वेलकम। मेरा नाम शुभांकर है और मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में फैकल्टी हूं। आज हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट कल्चर, जो लाइफ स्किल मॉड्यूल के अंतर्गत है। आज के सेशन में हम आपको कॉर्पोरेट कल्चर और इसकी इंपॉर्टेंस पर बताएंगे। इसके साथ कंपनीज में कॉर्पोरेट कल्चर के स्टैंडर्ड्स पर डिस्कस करेंगे। आइए सेशन को शुरू करने के लिए कुछ सिनेरियोस पर चर्चा करें। क्या आप टी शर्ट और शॉर्ट पहन के ऑफिस जा पाएंगे? आप अपने कोवर्कर्स के सामने अपने पैरों को डेस्क पर रखकर बात कर पाएंगे? आप बिल पेमेंट के लिए क्यू में रुके हो और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव फोन पे बिजी है। कोई आपके साथ एब्यूजिव टोन में बातें कर रहा है। आप अपने वर्कप्लेस में अनएथिकल तरीके से काम कर रहे हो। पूछिए अपने आप से, क्या ये सारे बिहेवियर्स प्रोफेशनली एक्सेप्टेड है? आपका उत्तर होगा नहीं। कॉर्पोरेट कल्चर हमें बताता है कि कॉर्पोरेट में काम करते समय हमारा ड्रेसअप, हम कैसे एक्ट करते हैं, हम खुद को कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम अपने काम को कैसे करते हैं, कस्टमर्स को कैसे ट्रीट या सर्व करना चाहिए, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में कॉर्पोरेट कल्चर हमें बताता है। मैं आशा करता हूं आप समझ चुके हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर क्या है। आइए हम कॉर्पोरेट कल्चर के इंपॉर्टेंस पर चर्चा करें। यह एक कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल आइडेंटिटी को बताता है। हम एक कंपनी के पॉलिसीज और नॉर्म्स को जान सकते हैं। इसके साथ हमें एक कंपनीज के वैल्यूज और एथिक्स के बारे में पता चलता है। कैसे एम्प्लॉइज को एंगेज करें और उन्हें उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कैसे बताएं। कॉर्पोरेट कल्चर रिक्रूटमेंट और रिटेंशन में भी सहायता करता है। क्या आप एक ऐसे कंपनी में काम करना चाहेंगे जो अनफेयर तरीके से बिजनेस करता हो, जहां एम्प्लॉइज के लिए कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी ना हो? मैं नहीं चाहूंगा और मुझे पता है आप भी नहीं चाहोगे। इसके साथ हम अपने सेशन के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। हर कंपनी का अपना मिशन, विजन, गोल और ऑब्जेक्टिव होता है, जो उस कंपनी के एम्प्लॉइज को फुलफिल करना पड़ता है। इसे कंपनी स्टैंडर्ड कहते हैं। इसके बाद है मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, जो हमें बताता है कि एक कंपनी में कामकाज कैसे चलता है, एम्प्लॉइज का कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशंस है। हर कंपनी का अपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ पॉलिसीज होते हैं, जिसे एम्प्लॉय स्टैंडर्ड कहते हैं। हर डिपार्टमेंट या यूनिट का अपना खुद का स्टैंडर्ड होता है। इसके बाद आता है ग्रूमिंग स्टैंडर्ड। आपका हेयर स्टाइल, क्लॉथ्स, फुटवेयर, एक्सेसरीज, मेकअप, ये सब इसमें शामिल है। आप जितने ज़्यादा कस्टमर फेसिंग जॉब में होंगे, आपका ग्रूमिंग उतना ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाएगा। फिर में कई कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के लिए यूनिफॉर्म मेंटेन करते हैं, जिसे ड्रेस स्टैंडर्ड कहते हैं। इस सेशन को समाप्त करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि कॉर्पोरेट कल्चर एक कंपनी के वैल्यू, कल्चर और एथिक्स को दर्शाते हैं। हर एक प्रोफेशनल को अपने कंपनीज के कॉर्पोरेट कल्चर को अपनाना जरूरी है। थैंक यू, कीप लर्निंग।